To calculate the energy of an orbit, look here. Electron revolves around the circular path. In circular path, बेटा look here. इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, साथ में न्यूक्लियस को खींचता है, रिवॉल्व कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी मूव करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। अट्रैक्शन रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इसमें होगी, यहां देख लें, टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी को मैं ET लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? ET इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस, आप देख आपके बुक में डंडी मारी गई है डायरेक्ट, इधर इन्होंने क्या किया है? माइनस ZE स्क्वायर आवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब मैं ऐसे लिख के समझाऊं तो आपको समझ में आएगा क्या? यू नीड एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस? ओके, ये एक पोटेंशियल एनर्जी देखिए इधर, लुक हियर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। mg क्या है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें हाइट क्या है? एटम के केस में हाइट रेडियस है f डॉट r। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट हो रही है वो कहां से हो रही है? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस खींच रहा है ना उसको, है तो कूलम फोर्स हो गई, जिस फोर्स से खींच रहा है वो फोर्स है, क्या हमने पढ़ा था? कूलम फोर्स किसके बराबर है? ZE स्क्वायर आवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। बताओ r स्क्वायर ये कट गए, ZE स्क्वायर आवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, एप्सिलॉन नॉट r। समझ गए? ये मैंने लिखा, ये आपको कहीं भी ये कैलकुलेशन नहीं मिलेगी, मुझसे लिख के ले लें, ये कैलकुलेशन कहीं भी नहीं मिलेगी। अब यहाँ माइनस साइन कैसे है? सुने आप, डिक्रीज एनर्जी, ये देखें मसलन ये हाइड्रोजन का एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इधर देखें। मुझे एक बात बता दें, अगर बेटा फोर्स जीरो हो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है ना? इधर देखें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh है ना? mg मींस फोर्स, ये r। अगर फोर्स जीरो, अट्रैक्शन जीरो तो ये क्या होगी? रेडियस जीरो नहीं हो सकता, वो भी जीरो जाता है ना। वो अब पूरा क्या हो गया? जीरो। अब बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, अट्रैक्शन क्या होगी? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। अब उस इलेक्ट्रॉन को हमने अंदर एटम के अंदर शेल में लाना है, तो शेल में लाने के लिए हमें क्या करना होता है? वर्क डन करवाना होता है। क्या करवाना होता है? मुझे बताओ, यहाँ एनर्जी अट्रैक्शन जीरो है तो एनर्जी क्या है? जीरो। तो जीरो से कम वैल्यू क्या होती है? हम यहाँ जीरो है, यहाँ नीचे क्या होगी? यहाँ जीरो है, उससे नीचे क्या होगी? माइनस। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ लाए थे, इसलिए हम यहाँ माइनस साइन लगा। अब समझ गए? माइनस साइन किसको शो करता है? डिक्रीज इन एनर्जी। और हमें पता है पहली शेल की एनर्जी क्या है? E1। दूसरे शेल की एनर्जी क्या है? E2। और आप सबको पता है, आपने पढ़ा भी है बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में, एटॉमिक थ्योरी में, E1 इज लेस देन E2। ऐसा है या नहीं? जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी कम होगी। क्यों? एटम का न्यूक्लियस को खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो अट्रैक्शन क्या होगी? अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो फ्रीली मूव नहीं कर सकेगा ना, तो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन क्या होगी? कम होती जाएगी, और उसकी एनर्जी। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। लुक हियर, हाफ, oh shit, sorry for this word, half mv square plus minus ZE square our 4 pi epsilon naught r। ओके, इसको हम जस्ट E लिख देते हैं, E टोटल को हटा के हम क्या लिख देते हैं? E लिख देते हैं। नाउ लुक हियर, ओके, अब यहां देखें गौर से, इसको इक्वेशन 1 नाम दें। हमें mv स्क्वायर की वैल्यू चाहिए या v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। दो तरीकों से आप काम कर सकते हैं। मैं mv स्क्वायर ला रहा हूं, देखें हमें पता है S टू मूव इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल थी? एटम के केस में ZE स्क्वायर आवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। r और r क्या हो गए? mv स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई? ZE स्क्वायर आवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब mv स्क्वायर की जगह में क्या पुट करोगे? mv स्क्वायर की जगह में क्या पुट करोगे? पुट इन 1। mv स्क्वायर की जगह में पुट करो तो 1 becomes E is equal to half. If you are putting something, you have to write
parenthesis. Okay, you have to mention it in within parenthesis. Z square our 4 pi. Yes, okay. Z is 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 pi epsilon naught r, यहाँ माइनस Z square our 4 pi epsilon naught r. Is it clear to all of you? Okay, आगे बढ़े. यहाँ तक क्लियर है? Yes or no तो करो. Yes. Okay, thank you. LCM निकालें. LCM क्या आएगा? 8 pi epsilon naught r. ये और ये कट गए, क्या बचा? Z square माइनस ये 4 2s are 8, तो 2 से ऊपर रख दें 2Z square. तो माइनस करें तो माइनस Z square और 8 pi epsilon naught r. इससे आगे हम इंशाल्लाह करेंगे. आपने क्या करना है आगे आप खुद करेंगे. r की वैल्यू पुट कर दे बस. You have to put the value of r की वैल्यू ये देखें s, इसको इक्वेशन 2 नाम दें. r की वैल्यू देखें s, r is equal to इधर नो epsilon naught x square n square z वापस pi m square. ये पुट इन 2. इससे आगे हम इंशाल्लाह टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट पढ़ेंगे.